लोगों ने नाम वापसी किया है उसका भी डिटेल इसमें है। जैसे आप देखेंगे तो वाल्मीकि नगर शून्य, रामनगर शून्य, नरकटियागंज में 2 लोगों ने अभ्यर्थिता वापसी हुआ है, आपके पास डिटेल है। हमारे यहाँ पे जनरल ऑब्जर्वर जो है विधानसभा वाइज, सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जनरल ऑब्जर्वर में हर एक विधानसभा वाइज एक ऑब्जर्वर यहाँ पे जो है 19 को ज्वाइन कर लिए हैं। 20 को लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन था, उसमें भी वो लोग मतलब बैठे हुए थे और उसके बाद स्क्रूटनी में भी थे और आज अभ्यर्थिता वापसी में भी वो लोग थे। और ये जो 9 ऑब्जर्वर हैं इनका पूरा डिटेल, उनका फोन नंबर और उनका जो है आवासन स्थल, मिलने का स्थल, ये सब कुछ हम लोगों ने अखबार में जो है विज्ञापन के माध्यम से सभी को सूचना भी दे दी है। मीडिया के ग्रुप में भी आई थिंक डाला गया होगा, नहीं डाला हो गया तो डालवा दीजिएगा। आई थिंक है आप लोगों के पास उनका नंबर डिटेल। हम लोग के स्टैटिक सर्विलांस की दलें जो है वो 28 दल जो है डिफरेंट लोकेशन पे लगी हुई हैं। आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी या फिर कोई भी सस्पिशियस वस्तु जा रहा है उसका जांच हो रहा है। अब जब आज सिंबल अलॉटमेंट हो जाएगा, जब हमारा अभ्यर्थी फाइनल हो गया है तो हम लोग पूरा सारा सिंबल अलॉटमेंट और उन सब का सूची लेकर के राज्य स्तर पे एक बार उसका सत्यापन होगा, फिर मतपत्र का जो है उसका काम स्टार्ट होगा। होम वोटिंग के लिए आप जानते होंगे कि आयोग ने स्पेसिफिकली जो है गाइडलाइन दिया है कि जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं या फिर जो 80 साल से ऊपर के वोटर हैं उनको जो है होम वोटिंग का सुविधा दिया जाएगा। हमारे यहाँ पर लगभग 8400 लोग जो है वो 80 साल से ऊपर के हैं, उनके पास हाउस टू हाउस सेक्टर ऑफिसर जा करके उनका जो है ऑप्शन लिया गया है। लोगों में बहुत उत्साह है और अधिकांश लोगों का है कि हम बूथ पे जाकर के ही वोटिंग का काम होगा। फिर भी लगभग 216 लोगों का रिक्वेस्ट आया है कि हम लोग घर पे ही वोट देंगे। तो हम लोग 31 और 1 को मतलब आपका 31 अक्टूबर और नवंबर 1 को हमारा सेक्टर ऑफिसर, ARO और फिर जो पीठासीन अधिकारी वो लोग जा करके उनसे होम टू होम जो है वोटिंग का भी काम हम लोग का होगा। हम लोग के EVM जो अभी तक वेयर हाउस में रखे हुए थे, रैंडमाइजेशन उनका हो चुका है और रैंडमाइजेशन के बाद अब वो डिस्पैच सेंटर पे जाना शुरू हो गए। हमने पहले भी सूचना दी थी कि हम लोगों ने अनुमंडल वाइज डिस्पैच सेंटर रखा है। डिस्पैच सेंटर बेसिकली वो स्थल होता है जहां पे कि जितने मतदान दल फोर्स का ज्वाइनिंग लेते हैं, ज्वाइनिंग हम लोग 9 को लेंगे रीजन क्योंकि 11 को हमारा जो है वोटिंग है। वोटिंग से 2 दिन पहले सभी का ज्वाइनिंग हम लोग लेंगे और 1 दिन पहले उनको हम EVM देंगे। तो हम लोग के डिस्पैच सेंटर जो बेतिया अनुमंडल या आसपास के हैं उनका डिस्पैच सेंटर बेतिया MJK में रखा गया है। नरकटियागंज में 2 नरकटियागंज और AC और सिक्टा AC का रखा गया है। रामनगर का डिस्पैच सेंटर रामनगर में रखा गया और बगहा वाल्मीकि नगर का डिस्पैच सेंटर बाबा भूतनाथ कॉलेज जो है बगहा में रखा गया है। तो हमारे सभी डिस्पैच सेंटर रेडी हैं। वहां पर EVM वेयर हाउस से जाना शुरू हो गया है। मतपत्र भी जैसा मैंने शुरू में मतलब बताया, आज सिंबल अलॉटमेंट हो जाएगा। अगले दिन हम लोग राज्य में जाएंगे, वहां मतपत्रों की एक बार पूरा फॉर्म 7A कहलाता है वो, उसका जांच हो जाता है। फॉर्म 7A का जांच करने के बाद मतपत्र के लिए जो है एक ऑथोराइज्ड एजेंसी है, वहीं से ये होता है और फिर हम लोग को मतपत्र प्राप्त होगा तो फिर EVM का सीलिंग का काम स्टार्ट करेंगे। EVM का जो हमारा मतलब वर्क होगा अपना डिस्पैच सेंटर वाइज, उसके लिए इंजीनियर बाहर से आते हैं। इंजीनियर का भी डिटेल हम लोग को मिल चुका है, वो लोग 31 को जिले में आ जाएंगे। तो 1 से हमारा EVM सीलिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। EVM सीलिंग की सूचना सभी अभ्यर्थियों को और राजनीतिक दलों को भी दी जाएगी कि जहां पर EVM में मतपत्र डाल करके पूरा उसकी जांच होती है, वीवीपैट काउंटिंग होता है, हर एक के सामने वोट डाला जाता है, तो राजनीतिक दलों के लोग और अभ्यर्थी भी उसको आकर के देख सकते हैं। उनको रहना ही है बेसिकली। तो निष्पक्षता के लिए ये सब व्यवस्थाएं हुई हैं और हम लोग का पूरा डिटेल आप लोग के पास है ही। बूथ की संख्या, हर एक जगह पे जितने भी मतलब वोटर्स की संख्या, ये सब डिटेल आप लोग के पास है।
यदि आपके कुछ भी इलेक्शन से संबंधित डाउट अभी के या फिर फ्यूचर के संबंध में कुछ भी डाउट है तो सवाल पूछ सकते हैं आप एनीबडी। हाँ, ये बताया जाए जिन लोगों का नामांकन रद्द किया गया है जी, किस बेसिस पर रद्द किया है, किन किन बिंदुओं को देखते हुए रद्द किया गया है, उसका डिटेल नामांकन रद्द जैसे कि नामांकन रद्द कहाँ पे हुआ आप लोग के यहाँ देखिए, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिएगा कि आप लोग साइट पे डालते ही डालते हैं रीजन उसका रिजेक्टेड लिखे हैं हमारे यहाँ सर 5 हमारे यहाँ सर रिजेक्ट हुआ है। उसमें मुख्यतः कारण रहा है शपथ पत्र पूर्ण रूप से भरा नहीं गया था और वो आप जबानी में बता रहे हैं सर। हाँ। उसको लिखित रूप में दिया जाए क्योंकि नहीं, समाचार संकलन के क्रम में लोग पूछते हैं कि इनका नॉमिनेशन क्यों कैंसिल हो गया, तो जब जानकारी रहेगी तभी ना हम लोग बताएंगे। इलेक्शन पत्र के भाग 5 में भी जो आदेश हम लोग पारित करते हैं उसका एक कॉपी हम लोग रखते हैं ऑफिस में, अगर आप चाहें तो आप आके ले सकते हैं, उसमें कारण भी दिया। आयोग का गाइडलाइन ये है कि आपको जो भी नॉमिनेशन रद्द होगा उसके लिए पूरा रिजल्ट ऑर्डर पास करना है। रिजल्ट ऑर्डर क्या होता है? रिजल्ट ऑर्डर होता है कि उसका पूरा डिटेल देना होगा आपको कि इन इन बिंदुओं से जो है आपका रद्द हुआ है। रीजन की कोई यदि उससे सहमत नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका बोलना होता है कि मेरा सही रीजन है, तो वो लोग कल को आयोग के पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो वो लोग अभ्यर्थी लोग ले सकते हैं अपना। यदि आपको भी जानकारी की आवश्यकता हो तो हम सबको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, अगले दिन आप लोग ऑफिस में जाए आपको पूरा डिटेल दिखा